हाय। गुड इवनिंग बच्चे। तो उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे। कल के जो वीडियो में हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है समाकलन करने की जो प्रतिस्थापन विधि थी उसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा समझ गए थे। और हम लोग आज उसी प्रतिस्थापन विधि पे जो नंबरिकल बनाना है हम लोग उस नंबरिकल को आज बनाएंगे ना। तो सबसे पहले आज आप लोग को हम मिलाते हैं एक हमारे खास लोगों से। देखिए इस बच्चे को, बाबू उधर हाय बोल दो तो, हाय बोलो। हाँ देख लीजिए, ये बच्चा लिटिल जेम्स है जो मैथ के किताबों को काफ़ी अच्छे से फाड़-चीर देती है। तो मिलाएंगे कभी इससे, आप लोग वीडियो देखिए और इसके लिए आप लोग भी थैंक यू लिखिए, बाय कीजिए आप लोग भी। बाबू एक बार और देख लो कैमरा के इधर, देखो तो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, एक बार हंस दो तो बेटा। हाँ ठीक है, ओके जाओ तब पढ़ाने दो, जाओ। तो पिछले वीडियो में जो है बच्चे हम लोग देख चुके थे 7.2 का 2 नंबर क्वेश्चन 1 और 2 हो गया था। हम लोग आज 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, निकाल लीजिए सभी अपने कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log ऑफ x, ठीक है, और दिया है dx। क्वेश्चन दिया है कितना, 1/x प्लस x log ऑफ x। यहाँ देख लीजिए आप दोनों टर्म में कुछ कॉमन पॉसिबल है, कन्फर्म पॉसिबल है, जो कि हम लोग को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करने के लिए ये देखना है कि जो हम लोग को दिया हुआ डाटा उसमें कम से कम 2 डाटा तो होना चाहिए, एक कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, इसको 1 और बाय इसमें से ना x कॉमन कर लिए, ठीक है, दोनों टर्म में x है, x कॉमन कर लिए और यहाँ हो गया 1 प्लस x, यहाँ dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब फिर देखिए एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं 1 बाय ये सॉरी यहाँ तो log x है, यहाँ log x। एक बार कितना कर लिए 1 प्लस log x, ठीक है, और फिर इंटू 1/x और यहाँ दे दिए dx। मैटर समझिएगा, ये जो 1/x था इधर दे दिए और फिर 1/1 प्लस log x दे दिए। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है 1/1 प्लस log x जो है, अगर यहाँ हम केवल 1 प्लस log x को t लेते हैं, 1 प्लस log x के बदले में t प्रतिस्थापित करते हैं तो log x का जो है डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। क्लियर हो गया। तब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को मान लेना है, माना कि t इक्वल टू कितना हम लोग ले लिए 1 प्लस log x। ओके, अब यहाँ कर लेना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ हो जाएगा dt बाय dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब फिर देखिए dt इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/x और dx, ठीक। अब देखिए 1/x dx है, इसके बदले में आप क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, dt। अब चलिए क्वेश्चन में जब हम लोग चलेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो है 1/x dx के बदले में dt दे दिए dt। इधर देखिए 1 और बाय, इसको हम लोग क्या लिए थे, t लिए थे, t दे दिया तो 1/t का log t, क्लियर, तो log ऑफ t और प्लस c, यानी इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस t का जो वैल्यू था 1 प्लस log x और प्लस c। लास्ट में क्या कर देना, जितना सब्स्टिट्यूट किए थे उसका वैल्यू डायरेक्ट रख देना है। क्लियर है। 3 नंबर ये हो गया। 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन x और फिर दिया है साइन, और यहाँ दिया है cos x और dx, ठीक। देखिए यहाँ दिया साइन x, साइन cos x dx। मैटर क्या समझना, मैटर ये समझना है कि यहाँ एक टर्म ये है साइन x और यहाँ एक टर्म है साइन cos x, ठीक है। ये देखिए कंपोजिशन फॉर्म में है, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ क्या है, अगर हम साइन x को t लेते हैं, एग्जैक्ट मान लीजिए कि हम इसको ले लिए, सपोज दैट साइन x इक्वल टू t,
साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, बट इसमें कॉस एक्स कहीं नहीं है, ये साइन कॉस एक्स है, कॉस एक्स नहीं है, ये सिंगल साइन कॉस एक्स है, थीटा में है कॉस एक्स, और थीटा के बिना इस साइन का कोई मीनिंग है नहीं। अब क्या है, अगर हम फिर इसमें साइन कॉस एक्स को लेते हैं तो ये भी चेन रूल से फिर पहले कॉस एक्स होगा, फिर कॉस का साइन, ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जो थीटा में है, देखिए रूल हम लोग पढ़े थे, एफ डी टी अगर रहता है ना, ये एफ जी टी रहता है और जी डैश टी रहता है, अगर कॉस एक्स को यहाँ हम लोग टी लें, कॉस एक्स को अगर टी ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव उसका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स तो हो ही जाएगा, तो इसको यहाँ टी लेना है। ठीक है, डाटा देख के क्लियर करना है, क्या कहे थे कि गेस करना आपको किसका कौन होगा, और गेस अब तभी करिएगा जब आपको डिफ्रेंशिएशन आ रही हो। यहाँ पे हम क्या ले लिए, हम ले लिए यहाँ पे माना कि आर टी इक्वल टू ले लिए कॉस एक्स, क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी अब बाय डी एक्स इजकल टू कॉस का कितना, माइनस साइन एक्स। ठीक, फिर देखिए आगे डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, ओके। और फिर देखना है माइनस को इधर ला लो, माइनस डी टी या बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में जो साइन एक्स डी एक्स है उसके बदले में साइन एक्स और डी एक्स जो है इसके बदले में माइनस डी टी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है साइन एक्स, ये जो है डी एक्स, इसके बदले में डायरेक्ट हम लोग कितना ले लेंगे वैल्यू, इसके बदले में हम लोग ले लेंगे साइन एक्स डी एक्स के बदले में माइनस डी टी लेंगे, तो माइनस पहले दे दें ना, माइनस को पहले लगा दिए, यहाँ क्या हो गया साइन, और इस कॉस को हम लोग टी लिए थे, कॉस को टी लिए थे तो यहाँ दे दिए टी और यहाँ डी टी, माइनस तो पहले दे दिया। अब साइन टी का क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस टी, और माइनस पहले से है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉस टी और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर फिर कॉस और टी का वैल्यू जो था, टी कितना लिए थे कॉस एक्स को, तो टी का वैल्यू जो है कॉस एक्स यहाँ रख देना है। ओके, तो देख रहे हैं जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन दिया उसमें जो है क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी उसमें इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन का एक हिस्सा है। तो निश्चित है बस आपको गेस करना है कि किस पार्ट का डेरिवेटिव कौन सा है, ये गेस कर लीजिए, फिर उसको टी दीजिए, प्रतिस्थापित करते जाइए, निकलते जाएगा। ठीक है, लिखे बाबू या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको देखिए, इसका जो फॉर्म है ये है कि साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्म है ना। आप इसको किस मेथड से बनावे, सबसे पहले तो ये जान जाइए, इसको 2-3 मेथड से आप डील कर सकते हो। पहला जो साइन कॉस के लिए आजकल आपको जो थ्योरम है, इसका कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि साइन और कॉस दोनों पे अगर ऑड नंबर है पावर ना, यहाँ साइन पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ p 1 है, विषम है पावर, तो साइन पे अगर विषम है तो t आप कितना ले सकते हो, कॉस ले सकते हो। अगर कॉस पे पावर विषम है, t क्या ले सकते हो, साइन ले सकते हो। अगर दोनों पे पावर विषम है तो आप किसी को भी t ले सकते हो, पहला मीटर। अच्छा, दूसरा ये भी होता है, एक ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग फंडा देखे थे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x ना। इसको भी हम उस पर सेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का थीटा तो इक्वल है, उस पर सेट करेंगे तो 1 स्टेप में ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। देख लीजिए, हम लोग कर ले इसको, देख लीजिए 1 से 1/2 कर लिए और यहाँ 2 कर लिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ दे दिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इधर डी एक्स दे दिया। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होना है, साइन 2x। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कितना, साइन 2x, 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है यानी ax प्लस बी और यहाँ dx। आप इसको ऐसा भी ले सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन साइन, जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2ax और प्लस b 2b, और यहाँ दे दिए dx। ये जो 2 था ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे
अब साइन का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आपको क्या दे देना है -1/2 कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी। अब x में मल्टीप्लाई कितना से है, 2a से है। जब हम लोग निरीक्षण विधि पढ़े थे तो उसमें देख लिए थे x से जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी बाय आ जाएगा 2a, यानी टोटली जो है आंसर इसका हम लोग दे सकते हैं 1/4a। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं cos 2ax प्लस 2b प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है √x प्लस बी। 6 जो है 6 दे दिया है अंडर रूट इंटीग्रेशन √ax प्लस बी dx ना, ये भी है। इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप क्या कर सकते हो कि जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पहले ये समझ लीजिए, हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत। प्रतिस्थापन विधि पे बनाना है, बट अगर उससे आसान बन रहा है, आसान तरीका से आप बना सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही अप्लाई करो। आपको जो आसान लग रहा है, जो आप समझ रहे हो, जो आप आसानी से सीख रहे हो, बस उसको अप्लाई कर देना है। ओके, 6 जो है 6 आप ऐसे ले सकते हो ax प्लस बी पावर अंडर रूट हाफ दे देना है पावर dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ तो हो जाएगा ax प्लस बी पावर जो है 1/2 है, मतलब कितना ऐड करना है ना, 3/2 हो जाएगा। ये पावर आगे आ जाएगा, कितना होगा 2/3। क्लियर, अपॉन में आता, अपॉन में भी 3/2 आता, तो इसको आगे जब इंटू में लिख दिए तो उलट जाएगा ना। क्लियर है, तो ये चेंज हो गया आंसर और हर अंश बन जाएगा, और प्लस कितना दे दिए सी। अब सोचिए x में मल्टीप्लाई कितना है, x में मल्टीप्लाई a से है तो बाय a भी देना है, यानी टोटली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3a इंटू ax प्लस b पर पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, इसको और दूसरा मेथड से भी आप कर सकते हो। इसमें क्या कर लेते हैं, मैटर समझ लो। इसमें ना हम लोग मान लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, आप फिर क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें मान लेते हैं कि माना कि t इक्वल टू हम लोग दे देते हैं ax प्लस बी, राइट, t इक्वल टू ax प्लस बी देते हैं, और तब फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए dt बाई क्या देते हैं dx, यहाँ कितना आता है a, राइट। अब यहाँ dt ये को यहाँ अपॉन में ला लेते हैं, dt बाई a इक्वल टू होता है dx। मतलब क्वेश्चन में जहाँ dx है उसके बदले में हम लोग क्या ला सकते हैं, dt बाई ये ला सकते हैं। अब देखिए मैटर समझिएगा, मैटर है क्या, क्वेश्चन में जो है इसको अंदर रूट टी दे दें, क्योंकि इसको तो हम लोग टी ले लिए x प्लस बी को, राइट, और dx के बदले में dt बाई ए, यानी यहाँ 1/a ला लो, इधर dt दे दो। अच्छा, आप यहाँ dt बाई ए लेके आप फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर सकते हो। अब देखो 1/a इंटीग्रेशन टी अंदर रूट टी, तो डेट मीन्स टी पर पावर 1/2 ना, टी पे पावर हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/a क्रॉस टी पर पावर 1/2 का कितना आ जाएगा, यहाँ 2/3 टी पर पावर 3/2 जैसे यहाँ किए थे, और प्लस सी, फिर टी का वैल्यू रख लो 2/3, टी का वैल्यू आप रखोगे ax प्लस बी पर पावर 3/2 प्लस सी। देखो दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आ गया, सेम। बट ये ज़रूरी नहीं है, पहले ये जान जाइए कि ये जो है किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन जो है इसका अद्वितीय नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि अद्वितीय होगा। ठीक है, जैसे आप ये भी जान जाओ कि डिफरेंशिएशन में भी हम लोग इस चीज़ पढ़े थे ना, यूनिकनेस का रूल जो है। चलिए खैर जो भी है, आप उम्मीद है समझ रहे होंगे बेहतर। अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो निश्चित आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए इसको ऐड कीजिए अच्छा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है मैटर। ये चेंज मैटर ये क्या है, जैसे इसमें क्या है कि अगर x प्लस 2 को ना आप पहले ये समझ लो कि x प्लस 2 को आप t लेते हो तो dt बाई dx 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 ने x दिया है तो x तो रह रहा है, रेस्ट रह रहा है।
अब यहाँ है क्या, x को लेंगे तो ये तो कभी आएगा नहीं। तो जनरली क्या होता है, जब इस टर्म में क्वेश्चन रहेगा ना, तो जो भी टर्म आपको डिफ़िकल्ट दिखे, जिसमें मतलब ये समझ आइए कि पावर जो है ना इंटीजर में ना हो, रेशनल में हो, या रूट है, या क्या कहते हैं थीटा में दिया हुआ है, जो भी डिफ़िकल्ट टर्म लगे, आप पहले फर्स्ट में उसको फर्स्ट प्राइवेसी ये रखिए कि उसको हम लोग टी लेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे तो यहाँ पे हम लोग को किसको टी लेना है, x+2 को। क्लियर। यहाँ पे दे देते हैं, माना कि t जो है हम लोग x+2 दे दिए। क्लियर है। t कितना, x+2 दे दिए, तो x+2 को हम लोग t दे दिए हैं। तो यहीं से एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो x है ना, x के बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं, इम्प्लाइड देखिए तो x के बदले में t-2 कर दें क्या, ये जो प्लस में 2 है ना उसको इधर ला लो, t-2 = x। ओके। अब चलिए यहाँ लेते हैं क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या हो जाएगा, dt/dx = x का डिफ्रेंशिएशन कितना, 1, x का 1 दे दिए, और कांस्टेंट का तो 0 होना है, 0 कर लिए। और इसको हम लोग दे सकते हैं dt/dx = 1 है ही, इसी को कर लेते हैं dt/dx था, मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं dt = dx। ओके, यानी dx को रिप्लेस करके dt कर देना, और कोई मीटर नहीं है क्वेश्चन में। सो इंटीग्रेशन x के लिए क्या ला सकते हो, t-2। ओके, यहाँ दे दिए t-2। यहाँ क्या लिखोगे, अंडर रूट x+2 को क्या लिए हैं, t, तो अंडर रूट t, और यहाँ दे देते हैं dx के बदले में dt। अब ये क्या आ गया, t में आ गया। अब देखो यहाँ t-2, यहाँ कितना, t पर पावर 1/2, और ये dt। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर क्या है, t पे पावर 1/2 है, यहाँ t पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो बेस इक्वल है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2, डेट मीन्स कितना, 3/2 t पर पावर हम लोग कर लेते हैं 3/2। जो नहीं समझ पाए वो समझ लीजिएगा, यहाँ क्या है, t पे जो है, t पर है 1 अक्रॉस t पर 1/2, बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा 1 + 1/2, और t पर पावर 3/2। और ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब ना आप रेडी कर लो। ये सब अगर आप रेडी ना रखते हो ना तो फिर प्रॉब्लम है आपको। ये सब चीज़ एकदम आपको जो है आते रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है यहाँ तो, और फिर -2 t पर पावर 1/2, 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन dt। अब देखिए हो गया, t पर पावर 3/2 का, t पर पावर कितना आ जाएगा, 3 + 2 कर लीजिए, 5/2, तो आगे कितना लिखना होगा, 2/5, और फिर -2 और क्रॉस, t पर पावर 1/2 का 2/3, t पर पावर कितना 3/2, और प्लस c, ठीक है। अब देखिए फिर आगे इसमें क्या कर सकते, कॉमन करने का आपको रूल बताए थे। सबसे बेहतर तरीका क्या था कि यहाँ देखो इसके आगे क्या है, ये 2/5 है, यहाँ भी 2 है, क्रॉस 2/3 है, तो 2 तो कॉमन हो ही जाएगा, 2 कॉमन लेना है। t पर पावर कितना है, यहाँ 5/2 है, t पर पावर यहाँ कितना 3/2, तो 5/2 3/2, मिनिमम कौन है 3/2, तो जो मिनिमम पावर है वो कॉमन ले लेंगे। t पर पावर 3/2 हम लोग लिए कॉमन, समझिए। पहले यहाँ 2 निकाल लिए, क्या रेस्ट रह गया 1/5, तो यहाँ पहले दे दिए 1/5। अब देखिए t पर पावर 5/2 है, बट कॉमन हम लोग लिए हैं 3/2, 5/2 है, 3/2 कॉमन कर लिए। जनरली क्या समझना है, 5/2 है, 3/2 कॉमन कर लिए, तो 5 - 3 ना बाई 2, डेट मीन्स 2/2, कट के क्या 1। यहाँ सोच लीजिए 5/2 है, 3/2 निकाल लीजिए, तो 5 - 3/2, 2/2 कैंसिल होके 1, मतलब t पे पावर 1 रह जाना है, तो t रह जाना है ना यहाँ पे। ओके, और फिर माइनस यहाँ से 2 निकाल लिए, तो रहा क्या जाएगा 2/3 रह जाएगा। यहाँ दे दिए -2/3, और t पर पावर 3/2 तो निकल ही चुका है, और प्लस c, ठीक है। अब t का वैल्यू आप रिप्लेस कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2, t का वैल्यू कितना है बाबू x+2, तो 2 यहाँ दे देते हैं x+2 पर पावर 3/2। फिर देखिए यहाँ होगा 1/5, और t के बदले में हम लोग कितना लिख देते हैं x+2 और -2/3, और फिर प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 यहाँ होगा x+2
पर पावर 3/2 और यहाँ एलसीएम जो है एलसीएम हो जाएगा आपका 15। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना होगा 6 और माइनस कितना 10 और प्लस c, यहाँ देते हैं 2 और बाई 15 था, यहाँ ला लेते हैं बाई 15 जो है x + 2 पर पावर कितना 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ तो 3x हो गया, प्लस में है कितना 6, माइनस में कितना 10 -4 प्लस c = 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग को दिया है इंटीग्रेशन है x √1 + 2x² और dx। अब देखिए किसका डिफ्रेंशिएशन कौन होगा ये तो आप जान ही रहे हैं। और दूसरा मैटर ये बताए थे कि जब भी आपको नहीं समझ में आए तो आप केस करके क्या कीजिए, जो डिफ़िकल्ट टर्म लगता है ना उसको आप टी ले लो। यहाँ पे देख लो कि अंदर √1 + 2x² है, बाहर x है, dx है, तो निसंदेह आपका माइंड ये अप्लाई देगा कि आपको किसको टी मानना है। माना कि टी जो है हम लोग किसको लेते हैं, रूट के अंदर जो है, देख रहे हैं रूट के अंदर जो है वो ले लिए 1 + 2x²। ठीक, अब क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या कर लेना है dt/dx। अब सोचिए 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होना है, यहाँ 2 है दे दिए, x² का पावर पहले आएगा और पावर में से एक जाएगा 2x, यानी इसको टोटली हम लोग लिख सकते हैं 4x। अब dt/dx = 4x, ये dx मल्टीप्लाई में ले लो आप, तो dt = कितना हो जाएगा आप 4x और dx, राइट। 4 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में ला लें तो बस इसको ला लिए डिवाइड में, dt/4 = x dx। क्वेश्चन में जो है x dx को आप रिप्लेस कर दीजिए, x dx को रिप्लेस करके dt/4 ला लीजिए, यानी हम लोग जो है क्वेश्चन में रिप्लेस करके इंटीग्रेशन x dx के बदले में dt/4 लाएंगे, मतलब और इसको √t लिख दें, रूट इसको तो t लिए थे, √t यहाँ देते हैं dt/4। ओके, 1/4 इधर ला लीजिए और √t का कितना होगा, रूट का बता ही रहे हैं बार बार, t पर पावर 1/2 और उसका t पर पावर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 का t पर पावर 3/2, आगे हम 2/3 लगा दीजिए तो क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर, आगे 2/3 t पर पावर 3/2 और प्लस c। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 1/6 और t का वैल्यू कितना था 1 + 2x² पर पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए बेहतर तरीक़ा से। चलिए ऐड कीजिए।